जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड के अंदर एक बार फिर से इसके पोर्टफोलियो के अंदर मेजर अपडेट कर दिया है जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस ने। क्या अपडेट करा है, कौन सा सेक्टर इसके अंदर ऐड करा है और कौन से सेक्टर के स्टॉक्स को बाहर का रास्ता दिखाया है, इसके अंदर जो मेजर अपडेट्स करे हैं आज उसकी बात करने वाले हैं। तो इसलिए भाई एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जो न्यूज निकल कर आई है भाई वो कह रही है कि जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड के अंदर बंधन बैंक के साथ में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो शामिल करे गए हैं, साथ में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीट एग्जिट करे गए हैं। अब वो कौन कौन से सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी के ऊपर बेस है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड के अंदर बंधन बैंक को ऐड किया गया है, साथ में जो वेदांता है उसको कंप्लीट एग्जिट कर दिया गया है। उसके साथ में और 17 स्टॉक्स हैं जिनको ऐड कर दिया गया है। वेदांता के साथ में और 17 स्टॉक्स हैं जिनको पूरी तरह से कंप्लीट एग्जिट कर दिया गया है। अब सबसे पहले आप देखिए कौन कौन से शामिल करे गए हैं। बंधन बैंक को काफी अच्छे तरीके से इसके अंदर शामिल किया गया है। उसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के जो स्टॉक्स हैं वो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इसके पोर्टफोलियो में शामिल किया गया है। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजी, हिंडाल्को इंडस्ट्री ये शामिल किया गया है। और इसके अलावा हिताची एनर्जी इंडिया, एवलॉन टेक्नोलॉजीज, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, थर्मैक्स, अपार इंडस्ट्रीज, ग्रैन्यूल्स इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एल&टी फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स हैं जो शामिल करे गए हैं। देख लिया आपने। इसके अलावा वेदांता, ऑल कार्गो ग्लोबल, है ना, सिटी यूनियन बैंक, टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन सबको एग्जिट किया गया है। तो इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है, आपने अभी एक न्यूज देखी होगी मेरे चैनल पे, मैंने रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट की थी कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस वालों के जो संदीप टंडन जी हैं, सीईओ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, साथ में जो फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, एनर्जी सेक्टर है, वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया था, अपने पोर्टफोलियो के अंदर फाइनेंस, एनर्जी और आईटी को ऐड किया था। सेम चीज जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड वाले कर रहे हैं। तो आपने देखा इसमें क्या कर रहे हैं, फाइनेंस कैटेगरी को सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं, पावर सेक्टर के, एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स ही शामिल कर रहे हैं, और जो आईटी सेक्टर की अच्छी कंपनीज हैं उनको ये शामिल। भाई इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे ये क्लियर है कि इनको पता है कि एक तो ये रीजनेबल प्राइस पे अभी अवेलेबल है, मार्केट तो वैसे डाउन चल रही है, और ये जो स्टॉक्स हैं रीजनेबल प्राइस पे हैं, इनके अंदर अभी रिसेंटली क्रैश आया था, तो एक अच्छे अमाउंट पे चल रहे हैं। और अब आने वाले समय में इनके अंदर आपको उनका खुद का एनालिसिस ऐसा है कि भैया उनको लग रहा है कि ये चलेंगे और तेजी से चलेंगे, इसलिए ये पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर रहे हैं। दूसरे जो बेकार स्टॉक्स है, परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको उठा के बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अब इससे फर्क ये पड़ेगा कि ओवरऑल जो जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड है इसके परफॉर्मेंस में, और साथ में इन्होंने जो पोर्टफोलियो में शामिल करा है, तो जियो ब्लैकरॉक के जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं हो सकता है उसमें भी ये शामिल करें जो एक्टिव मैच फंड है। तो अगर ये सेक्टर के जो स्टॉक से चले तो आप देखेंगे कि जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड आपको अच्छा करता हुआ दिखेगा, और इनके जो दूसरे फंड्स हैं वो भी अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, तो देखिए हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज आपके सामने मैंने मेंशन की हुई है। आपके पास पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स, आपने खिचड़ी बना रखी है, और रिटर्न्स निकलकर अगर ऐसा हो गया तो ओवरलैपिंग, ओवरक्लॉक हो जाएगा आपको पूरा पोर्टफोलियो, रिटर्न्स निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसे पोर्टफोलियोज को चेक करें, करवाएं। आपके सामने चार्जेस मेंशन है, आपके सामने व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो भाई इन सब चीजों का आप अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। रीबैलेंसिंग रिव्यू करके रीबैलेंसिंग वगैरह क्रिएशन कराना चाहें तो आप करवा सकते हैं। सारी चीजें आपके साथ मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कुछ कमेंट में पूछना चाहें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।